अगली खबर पंजाब से है, जहां पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवाद के तार फैलाने के लिए पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल की नापाक साठगांठ और साजिश का भंडाफोड़ भारतीय एजेंसियों ने किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बब्बर खालसा के जरिए भारत विरोधी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर कोई साजिश रच रही थी। पूरी खबर इस रिपोर्ट। पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश फेल। क्या आतंकियों ने दिवाली के लिए ही बनाया था बड़ा प्लान? 2 आतंकी गिरफ्तार, कितने और किरदार? पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश बेनकाब हो चुकी है। मुंह पर रुमाल लपेटे हुए जो 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये वो आतंकी हैं जिनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से था, और वो आईएसआई जिसका नाम पहलगाम आतंकी हमले में भी सामने आया था, और अब एक बार फिर से इसने भारत को दहलाने की साजिश रची थी। इन आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगाइए। ये एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर यानी आरपीजी है, जो इन्हीं दोनों आतंकियों के पास से बरामद हुई है। ये एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर ही इनकी साजिश का पुख्ता सबूत है, क्योंकि ये कोई आम हथियार तो है नहीं जो किसी के पास भी आ जाएगा। पुलिस का दावा है कि ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक ऑपरेटिव के संपर्क में थे। इसी ने इन दोनों आतंकियों को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर मुहैया कराया था। दावा है कि इनकी दिवाली पर बड़े हमले की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक आतंकी का नाम महकदीप सिंह उर्फ महक है और दूसरे का नाम आदित्य उर्फ आदि बताया जा रहा है। दावा है कि ये दोनों ही आतंकी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट हरप्रीत सिंह उर्फ विकी के संपर्क में थे, जो अभी पंजाब के ही फिरोजपुर जेल में बंद है, और विकी नाम का आईएसआई एजेंट इनको हथियार भेजता था। हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये आईएसआई के थ्रू हमारे देश के खिलाफ, हमारे पंजाब सूबे के खिलाफ जो गतिविधियां करता रहता है, उसके खिलाफ हमारी अच्छी टीमें बनी हैं, और उसके तहत कार्रवाई करते हुए हमारा स्पेशल सेल अमृतसर रूरल पुलिस का, उन्होंने 2 व्यक्ति, एक महक और एक आदि, इन दोनों को काबू किया है, और उनके पास से एक आरपीजी 22 एंटी टैंक जो आरपीजी वेपन है वो हमने रिकवर किया है। एक साथी है जो विक्की नाम का है, जो फिरोजपुर जेल में अभी बंद है। वो ये आईएसआई ऑपरेटिव्स के साथ टच में थे, ये तीनों बीकेआई के साथ एसोसिएटेड हैं, और ये जो हमने रिकवरी की है, इसके जो इनके बहुत ही खराब मंसूबे थे, हमने वो बिल्कुल उनको असफल किया है। ये माना जा रहा है कि विकी जेल के अंदर से ही पाकिस्तान के आईएसआई नेटवर्क से जुड़कर आतंक फैलाने की साजिश रच रहा था, और किसी को शक न हो इसलिए ऐसे 2 युवकों को काम पर लगाया जिनकी उम्र महज 18 से 19 साल है। अब इन युवकों का असली टारगेट क्या था, ये जांच का विषय है। इन दोनों युवकों का असली निशाना क्या था? आरपीजी किसी छोटे मोटे अपराधी के पास नहीं होता है, तो क्या पंजाब में कोई बड़ा आतंकी ग्रुप एक्टिव है? आमतौर पर इसका उपयोग पुलिस कमांडो फोर्स, मिलिट्री, स्पेशल फोर्सेस करती है, तो इन 18 से 19 साल के युवकों के पास ये भारत से ही आया या फिर सीमा पार से? आरपीजी का मिलना क्या ये भी इशारा है कि इनका टारगेट कुछ बहुत बड़ा था? क्या इनके ग्रुप में बस यही 3 लोग हैं, या कोई और भी खुली हवा में घूम रहा है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अब करीब 3 साल पहले 2022 में पंजाब के अंदर ही आरपीजी से हमला हो चुका है, और तब टारगेट खुद पुलिस का मुख्यालय था। 9 मई 2022 को मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर आरपीजी हमला हुआ था। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। इस हमले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी समूह का हाथ सामने आया था। तरन तारण के सरहाली पुलिस थाने में आरपीजी हमला 9 दिसंबर 2022 की रात को हुआ था। इस हमले में आरपीजी पुलिस थाने के गेट पर लगा था, जिससे कांच टूट गए थे और दीवार को नुकसान पहुंचा था। अब इस मामले में अमृतसर के घरिंडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि उन सभी कड़ियों तक पहुंचा जा सके जो सीमा पार से संचालित आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, और आखिर देश के अंदर इनकी मदद कौन कर रहा था। हालांकि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि आरपीजी ड्रोन से मंगवाया गया था। ये फिलहाल हमारे सामने जो आया है कि ये इन्होंने ड्रोन के माध्यम से मंगवाया था, और इन्होंने कुछ ना कुछ गतिविधि करनी थी, जिसके बारे में हम प्रॉपर इंटेरोगेशन करके, इनके पास से छानबीन करके हम वो पता कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके क्या मंसूबे थे।
ये सारे 18 से 19 साल की इनकी उम्र है। ये भी तीनों जो व्यक्ति हैं इनकी भी इतनी ही उम्र है। अभी तक हमारे सामने जितने भी केसेस आए हैं सबको जो लालच दिया जाता है कि आपको लाखों में रुपए दिए जाएंगे और आपको जितना गंदा काम, जितने खराब मंसूबे, उतनी इनको बड़ा लालच कि आपको बाहर फॉरेन कंट्री में बुला लेंगे। मैं आपके माध्यम से इन बच्चों को, हमारी जो नौजवान पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप इनकी जो लालच में मत आइए। आप अच्छे कर्म करके, अच्छी नौकरी करके, पढ़ लिख के अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे होने के कारण पंजाब में आतंकवादी संगठनों की लगातार कोशिश रहती है कि यहाँ माहौल अस्थिर किया जाए, लेकिन पुलिस की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई ने एक बार फिर से एक बड़ी घटना होने से टाल दिया। न्यूज़ 360 में बस इतना ही। नमस्कार।